नमस्कार। बीते 2 जून को उड़ीसा रेल हादसा में जो मृत्यु हुई है उसमें से दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के मनिहारी पंचायत के भी 2 लोग रहने वाले थे, जिसमें एक व्यक्ति का शव तो उनके गांव आ गया है, वहीं दूसरे व्यक्ति की खोज अभी जारी है। क्या सरकार इस दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों को कितनी मुआवजा देगी या नहीं देगी? इस हादसा में कितनों का तो घर उजड़ गया, कितनों का कमाने वाला ही चला गया। अब तो बस सरकार का ही सहारा है। आइए सुनते हैं उस दुखे दिलों का आवाज कि जिसने अपना बेटा खोया है। आपका बच्चा यहाँ डर हुआ, क्या कुछ हुआ था? वो चेन्नई जा रहा था। चेन्नई जाने के बाद यहाँ से गया तो वहाँ है से ट्रेन पलटी किया, तो वहाँ पर से है से बदली करके वो जो ट्रेन आ रहा था चेन्नई से उसी ट्रेन बदल उसी साइड घूम गया। तो कुछ लोग मिलवो किया उसको, तो फ़ोटो वोटो खिंचवल हुआ। उसके बाद है से वहाँ से वो चला तो वहाँ 7 बजे में जा कर के है से वो एक्सीडेंट मार दिया वो गाड़ी। तो पहली बार जा रहा था कि इससे पहले भी वहीं काम करता है? 2-3 बार वहाँ से आया था, 2 बार वो किया था और इधर उधर से भी आया था 2-3 बार घूम करके। हाँ, तो घर का तो मैन आदमी वही था, कमाने धमाने वाला। हाँ, होनहार बच्चा था। अब तो वो तो चल दिया था। अब इस पर तो अब फिर घर कैसे गुजर बसर होगा? अब गुजर बसर कैसे होगा? अब एकरे पर तो अब सरकारें न कुछ सोचेगा। कमाने वाला तो चल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ साहू। कौन लगता था आपको मृतक? वो मेरा बच्चा था, छोटा बच्चा था। जी, इस पंचायत में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक का शव मिल चुका है लेकिन दूसरे का नहीं मिला। क्या कुछ किया जा रहा है उसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम तो अपनी होश हवास में पहली बार इस घटना को देखे हैं कि 3 ट्रेन एक साथ टकराया। पहली बार हम अपने होश हवास में देखे हैं कि 3 ट्रेन एक साथ टकराया। लेकिन फिर भी जितनी तंत्र है रेल का, जितनी तंत्र है सरकार का, कोशिश में लगा। साथ साथ सरकार रेल तंत्र तो लगाई हुआ है। जिस सबके परिवारजन यात्रा कर रहे थे वो भी कम से कम एक्टिव है। उदाहरण यहाँ तेलैया पोखर के एक जनरल साधारण ट्रेन में टिकट कटा कर गया, जनरल बोगी में। उसको मालूम है कि इस ट्रेन से गए, तो यहाँ के लोग सक्रिय हुए, तब जाकर लाश मिला, तब जाकर एक सानी जी के लाश मिल गया और दूसरे को लाश नहीं मिला। ऐसे एवं प्रकार से बहुत ऐसे लाश वहाँ थी जिस प्रकार का कूड़ा लगा हुआ है, पोस्टमार्टम भरा हुआ है। कौन किधर लाश है, कौन किधर लाश है, खोजना मुश्किल है। लेकिन धन्यवाद देते हैं यहाँ पर के लोग को, इस समाज के लोग को, जो कम से कम वो लाश अपना खोज खाज कर निकाला है। लेकिन यहाँ पर हम सांसद जी आए थे, MLC साहब आए थे, हम आए हैं, प्रयास में है कि वहाँ के लोगों से जो सूचना संपर्क केंद्र है उससे बात करके उसके नाम पता लेके, होलिया पता लेकर करके उसको भी खोजने में सांसद जी हम उम्मीद करते हैं कि कोशिश करेंगे। कारण कि पूरे देश के सांसद के अलर्ट कर दिया है, पूरे देश के सरकार को अलर्ट कर दिया है कि जिस प्रदेश के लोग हो अपना भी शक्ति लगावे। लोग तो शक्ति लगाइए रहा, सरकार, भारत सरकार रेल के शक्ति लगाइए रहा, राज्य सरकार और प्लस रेल के प्रशासन को शक्ति लगाने को कह दिया कि अपने अपने स्तर से उस लाश को इसी तरह खोजवा कर। जिम्मेवारी तय नहीं हुई है कि आखिर घटना क्यों हुई और कैसे हुई? देखिए, ये हम लोग से ऊपर की बात है, बड़े लोग की बात है। जिम्मेवारी कौन ले नहीं ले, हम लोग से स्तर से ऊपर के स्तर की चीज़ है। लेकिन एक बात जानते हैं, जिम्मेवारी की जहाँ तक बात आई, जिस प्रकार से रेल दुर्घटना के बाद तुरंत 1 दिन के अंदर प्रधानमंत्री स्तर तक पहुँच गया, कम साधारण बड़ी बात नहीं है। अब इसी से सब
पूरे प्रशासन हुकूमत टाइट हुआ होगा, रेल टाइट हुआ होगा, प्रशासन टाइट हुआ होगा। कोशिश में तो प्रधानमंत्री यही लगा हुआ है। और उतना ही नहीं, इसका जो मुआवजा जो तय था धीरे धीरे सबके पास पहुंच रहा है, अब पहुंच जाएगा। हम तो कहेंगे राज्य सरकार से मांग करेंगे, राज्य सरकार जो जिस राज्य में किसी बच्चा को दुर्घटना हो गया होगा, जिस राज्य का हुआ हो, हम तो बिहार राज्य में बिहार राज्य की बात करेंगे। बिहार राज्य की बिहार सरकार को भी एक जिम्मेवारी तय करना चाहिए, जो परिवारजन के या जो घटना हो गया, परिवार मर गया, उसका परिवारजन के कितना पैसा होना चाहिए, या घायल है उसको इलाज के लिए कितना होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए, इस राज्य सरकार को भी जिम्मेवारी तय करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक? ये बड़ी, देखिए आप पत्रकार हैं, हम एक मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ कि रेल सरकार भारत सरकार है, स्टेट सरकार नहीं कि हम स्टेट के लेवल की हम बात करेंगे। आप नैतिकता के आधार पर जवाब दे सकते हैं। नैतिकता का आधार क्या होता है? नैतिकता कोई आधार नहीं। रेल दुर्घटना हुआ वहाँ कारणों का पता नहीं चल पाना, क्या कहेंगे इसको? देखिए, कारण स्पष्ट है। रेलवे में कई लाख पद खाली है, तो स्टाफ नहीं है। पिछली बार 1 लाख करोड़ रुपया का बजट था रेलवे का, अभी जो बजट पेश हुआ 220 करोड़ रुपए का महज बजट पेश हुआ है। तो रेलवे के रखरखाव में बजट में कटौती, स्टाफ का कमी, ये सरकार की जो लापरवाही है, सरकार का जो रेलवे के प्रति एक जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, रेलवे को निजी कंपनियों के हाथे, अडानी अंबानी के हाथे जो बेचने की सरकार की जो योजना है, वो साफ साफ इतनी बड़ी रेल दुर्घटना के लिए जिम्मेवार है। और इस जिम्मेवारी के लिए भारत की जो जनता है, उसको इस जिम्मेवार सरकार को हटाना होगा, उसको सबक सिखाना होगा। इस मौके पर बस मेरा 2 बात है कि अभी मनियारी गांव में 2 लोगों को इस रेल हादसे में मृत्यु होने की बात सामने आई है, जिसमें एक बउआ जी सहनी का तो लाश आ गया, अभी उनका दाह संस्कार भी हो रहा है। एक अखिलेश यादव है, जो जिनका लाश अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है, उनके परिजन लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि डीएनए टेस्ट करा करके सरकार लाश को उनके परिजनों को सौंपे। पंचायत में यहाँ भी 2 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ है यहाँ? देखिए, अभी तो हम लोग मनियारी में आए हैं। बाबू साहब सहनी अखिलेश यादव का वो चेन्नई जा रहे थे। ये लोग मजदूर परिवार से आते हैं। ये दोनों व्यक्ति के ऊपर ही पूरा परिवार जो है भरण पोषण चलता था, कमाऊ पुत्र था। और अभी जो देश का राज का जो परिस्थिति है, तो नरेंद्र मोदी तो रोज़गार का अवसर तो समाप्त कर दिया, कहीं रोज़गार है नहीं, न कहीं कल कारखाना खुला है। तो इस परिस्थिति में ये जो उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है, ये भारत सरकार का आपराधिक लापरवाही है। इन्होंने कोई जिम्मेवारी अपनी नहीं समझते हैं और ये राम भरोसे हिंदू होटल वाली कहावत वाली जो है ये चला रहे हैं देश को। देश में नफरत हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में ही ये लगे हुए हैं और देश के नौजवान और बिहार के नौजवानों के बारे में, जनता के बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। हमारी मांग है कि मृत परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक मृत परिवार में एक लोगों को सरकारी केंद्र भारत सरकार में रेलवे में एक परिवार को लोगों को नौकरी दिया जाए। और हमारी मांग है कि ये जो रेल दुर्घटना हुई है, इसको उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच करके और ये जो रेल के जो मंत्री हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल के सिकेजों में डाला जाए। 302 का मुजरिम बना करके इनको सजा दिया जाए। ये हमारी मांग है, हमारी पार्टी का मांग है। और जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के एक नटुआ है।
ये देश के एक आतंकवादी गिरोह जो है अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा घटना घटी थी, जो 41 सैनिक के, हमारे भारत के सैनिक को हत्या करवाने में जो है नरेंद्र मोदी की हाथ है। जो आपने सतपाल मलिक जो वहाँ के राज्यपाल थे, उनके अपने मुख्य बिंदु से आपने सुना है। ये चुनावी साल है, ये चुनावी साल में नरेंद्र मोदी देश के किस कोना में क्या कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो है, जो माने कि ये बाबू साहब सानी और अखिलेश यादव ये मजदूरी करने के लिए चेन्नई जा रहे थे। ये जो है रस का जो है जूस का कारोबार करते थे और 500 रुपया इनको दिहाड़ी मिलता था। आज जो है रोजगार है नहीं। आज जो जा रहे थे, तो देखिए ये चुनावी साल में बिहार में तो इनकी सरकार है नहीं। बिहार में तो एनडीए को हटा दिया गया, कान पकड़ के हम लोग हटा दिए। अब ये छटपटाहट में है कि बिहार को कैसे महागठबंधन सरकार